पीएचडी हिंदी वाला चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। अभी हम लगातार सर्वनाम के भेदों पर चर्चा करते चले आ रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम शेष अन्य 3 भेदों पर प्रकाश डालेंगे। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने विषय पर लौटते हैं। नंबर 4, संबंधवाचक सर्वनाम। आइए सबसे पहले इसके शाब्दिक अर्थ को जान लें ताकि विषय में समझने में आसानी हो जाए। संबंधवाचक, संबंध और वाचक 2 शब्दों का मेल है। संबंध जिसका अर्थ है एक साथ बांधना, जोड़ना या जुड़ना, और वाचक इनसे तो आप परिचित हो चुके होंगे, बताने वाला या बोलने वाला। अब इसकी साधारण परिभाषा क्या हुई कि सर्वनाम के ऐसे शब्द जो एक वाक्य का या एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द को एक साथ बांधने या जोड़ने का काम करे, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसे सुविधाजनक भाषा में हम कैसे लिख सकते हैं? परिभाषा: जो सर्वनाम शब्द एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध जोड़ते या बताते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें योजक चिन्ह भी रहता है। इससे आपको सुविधा हो जाएगी कि जहाँ पर योजक चिन्ह होगा इसका अर्थ है कि वे संबंधवाचक सर्वनाम शब्द होंगे। अब संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं? देखिए, जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, जब, तब, और इन सभी में आप देखेंगे कि योजक चिन्हों का उपयोग भली प्रकार से हुआ है। अब उदाहरण के रूप में देखें। नंबर 1, जो, सो। जो परिश्रम करेगा वो फल पाएगा। जैसा, वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जिसकी, उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जब, तब, जब जागो तब सवेरा। विशेष बात जो समझने वाली है कि संबंधवाचक सर्वनाम संबंधी वाक्यों का अधिकांश प्रयोग आप मुहावरों में और लोकोक्तियों में सुविधाजनक से देख सकते हैं। नंबर 5, प्रश्नवाचक सर्वनाम। बहुत साधारण सा है, इसलिए इसके शाब्दिक अर्थों पर हम नहीं ध्यान देंगे, सीधे परिभाषा पर लौटते हैं। इसकी परिभाषा क्या बनेगी? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब ये प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, कौन, क्या, किसे, किसने, किससे आदि। अर्थात जिन शब्दों के माध्यम से किसी प्रकार का प्रश्नवाचक वाक्य बनता है या तैयार होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द का नाम दिया जाता है। अब जो शब्द हमने ऊपर बताए हैं आपको, उनके आधार पर वाक्य देखिए। कौन, कौन खड़ा है उधर? क्या, क्या तुमने झूठ बोला? किसे, किसे यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता? किसने, रोहन को किसने थप्पड़ मारा? किस से, तुम्हें किस से मिलना है? इसी प्रकार के बहुत सारे वाक्य आपको अपनी किताबों में या अन्य और विषयों पर आपको ये मिल जाएंगे। अब इसमें विशेष बात क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क भी रहता है। इससे भी आपको सुविधा मिल सकती है कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का वाक्य है। और सर्वनाम की अंतिम कड़ी में निजवाचक सर्वनाम। आइए इसके शाब्दिक अर्थ का पहले ध्यान करें। शाब्दिक अर्थ ये भी निज और वाचक 2 शब्दों का मेल है। निज अर्थात अपना या स्वयं का, और वाचक बताने वाला। साधारण सी बात है, इसकी परिभाषा भी बड़ी साधारण सी होगी कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए अर्थात स्वयं के लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। अब निजवाचक सर्वनाम शब्द है कौन कौन से? मैं, आप, अपना, स्वयं। उदाहरण: मैं अपने आप चला जाऊंगा। आप, मैं अपना काम आप करता हूँ। अपना सामान मैं उठा लूँगा। स्वयं, वह ये काम स्वयं नहीं कर सकता। ये थे हमारे पास सर्वनाम के 6 भेदों के विस्तार पूर्वक परिचय। और अब
कल एक नए विषय के साथ फिर से उपस्थित होंगे। आशा करता हूँ कि जिस प्रकार से मैंने अपने इस प्रसंग को आप सबके सामने रखने का प्रयास किया है वो आप लोगों को भला लगा होगा, अच्छा लगा होगा, समझने में आसानी रही होगी। और अगर ऐसा है तो कृपया इसे लाइक अवश्य कर दीजिए। धन्यवाद।